फज़ल रबे मुस्तफ़ा शाहलम मेरा हाफिज बना है जनाबे क़ारी आरिज़ की ये मेहनत का सिला। ऐसे खतीब को आप हजरात के सामने पेश करने की जरूरत कर रहा हूँ कि जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें कृष्णा काम रहती हैं और हजारों कान जिनको सुनने की तमन्ना रखते हैं और कितनी ही ज़मीनें जिनकी कदम रंजाई की तमन्नाएं लिए फिरती हैं और कितनी ही राहें जिनके इस्तक़बाल में फूल निछावर करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज़ के अंदर वो जादू दिया है। उनकी आवाज़ उन आवाज़ों की तरह नहीं है कि जो मुंह से निकलते ही फिजा में फना होकर फिजा में हल होकर फना हो जाए और न उन आवाज़ों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो के अंदर या वीडियो के अंदर कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाए, बल्कि उनकी आवाज़ तो वो आवाज़ है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है और दिलों को उजागर करती है, एहसास को बेदार और आंखों को अश्कबार करती है। मेरे मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहु आलिया से तशरीफ लाए और अपने पुरमर्ज़ किताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाए। हजरत वाला का इस्तक़बाल इलशार से करना चाहूँगा कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। खुदा वाले नबी वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। और गमे मखलूक रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, गमे मखलूक रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, ये है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब से तो तशरीफ लाए और अपने पुरमर्ज़ किताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाए कि चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे पहचान जाओगे। कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहु आलिया। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلل फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّयَّاتِهِ व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. लाइक़ ताज़ीम और हुर्मत इसलिए कुरान है, खालिक़ अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है। इस सहीफ़े की सहीफ़ों में अलग ही शान है, इसके एक एक लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, अपने घरों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएं और बहनों, हमारे इस जलसे में बड़े बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव की ज़ीनत बने हुए हैं। स्टेज पर मायानाज़ शख्सियत शायर इस्लाम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती तारिक जमील साहिब दामज़िल्लहु तशरीफ फरमा हैं। हज़रत अक़दस कारी मोहम्मद रिज़वान साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद इसराइल साहिब, दीगर और भी बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत यहाँ तशरीफ फरमा है। हज़रत अक़दस कारी मोहम्मद आरिफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतें फिर एक मर्तबा मुझे और आपको रूबरू कर रही हैं। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मुझे आप हज़रात से बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मेरे बाद बड़े बड़े उलमाए कराम आपके रूबरू होने वाले हैं। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक़ साहिब जो इस वक्त नाज़िम जलसा बने हुए हैं, दीगर और भी अकाबिरीन उम्मत हैं, लेकिन शायद माइक की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में हमारे भाई याकूब इसको कोई टैबलेट लेंगे। हेलो लीड खींच दिए, कोई नहीं, हो जाता है, कोई मसला नहीं। जी जी मुझे आप हजरात के सामने बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, लेकिन अगर उससे पहले हम मजमे को जरा सा ठीक कर लें तो क्या ही अच्छा होगा। जो मेरे भाई थोड़ा सा पीछे बैठे हुए हैं वो मिल कर के बैठ जाएं, जो खड़े हुए हैं वो भी इस महफिल को दीनी महफिल समझ कर के बैठ जाएं।
कि जितनी देर हम बैठे रहेंगे अल्लाह हमें इबादत का सवाब देगा। आप इबादत की नीयत से बैठ जाएं। जितने भी सामने मेरे भाई, मेरे जवान, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ जवान तबका ज्यादा है और खुशी और दोगुनी तब हो जाएगी जब आप मिल करके आगे होकर के बैठ जाएंगे। मेरा क्या, मुझे तो जितना वक्त दिया गया, आप बैठे या ना बैठे, आप यहाँ सुने, अपने घर पर सुने, मुझे तो अपनी बात सुनानी है और अपने घर को लौट जाना है। लिहाजा ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा होगा और आप अपने बैठने से मुझे नहीं बल्कि अपने अल्लाह को राजी करेंगे। इसलिए अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए और अगर नहीं बैठ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खड़े होकर के सुनते रहें। मेरे भाई, इस वक्त में मैं और आप एक खास मकसद के लिए जमा हुए हैं। वो खास मकसद क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान करीम है। वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की भेजी हुई इंसानों के लिए किताब है, जिसको मैं और आप कुरान करीम कहते हैं। उस पर ईमान भी रखते हैं, उस पर यकीन भी करते हैं और इसी तरीके से उसको पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, अपने सीने के अंदर बसाने की भी कोशिश करते हैं। उसके लिए बड़े बड़े इदारे भी कायम करते हैं, उसके लिए नए इदारों की तैयारियों में लगे रहते हैं। लिहाजा आज जिस इदारे में मैं और आप जमा हैं, ये वही तैयारी करने का इरादा है कि अल्लाह हम एक और तेरा दीन का किला कि जिसमें कुरान करीम की हिफाजत हो, जो कुरान करीम की हिफाजत का जरिया हो, अल्लाह हम ऐसा एक इदारा फिर दोबारा से कायम करना चाहते हैं। अल्लाह हमारे इधर उधर जो गांव हैं, अल्लाह उनमें इदारे मौजूद हैं। हमारे गांव के अंदर भी एक बड़ा इदारा मौजूद है। लिहाजा इस महल्ले की तरफ के यहाँ के मासूम बच्चे उस मदरसे तक नहीं पहुँच पाते, लिहाजा कमजोर बच्चे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अल्लाह हमने इरादा किया कि हम अल्लाह के कुरान के लिए एक इदारा कायम करें, जिसकी जिम्मेदारी हमने कारी आरिस के सर पर डाल दी कि जिम्मेदारी आपकी है, आप जमीन तलाश करें। लिहाजा इन्होंने उस जमीन को तलाश किया और तकरीबन 8 बीघे जमीन मुख्तस करके इन्होंने अभी मेरे कानों के अंदर बतलाया कि हमने 8 बीघे जमीन को तय किया। 8 बीघा, आधी बीघा जमीन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी मेरे कान के अंदर बतलाया कि वो आधी बीघा जमीन हमने तय की है। और अल्लाह के नेक बंदो, ये किन के लिए है? ये सिर्फ हमारे मासूम बच्चों के लिए है, ये हमारे उन बच्चों के लिए है। यहाँ से एक गुफ्तगू करता चलो, ओ अल्लाह के नेक बंदो, जिनको हम औलाद समझते हैं, जो हमारी औलादें हैं, आप इनको मामूली न समझा करें। ये औलाद इस दुनिया में भी इज्जत का दरिया है। ये औलाद दुनिया से जाकर के कयामत के मैदान में भी इज्जत का दरिया है। लिहाजा कब्र के सुकून का भी दरिया है। अगर इन औलादों पर ध्यान दिया गया, ये औलाद इस दुनिया में भी मेरे और आपके सर को उठा सकती है और ये औलाद कल कयामत के मैदान में फख्र के साथ सर को उठा सकती है। लेकिन अगर इन औलादों पर ध्यान न दिया गया, इन औलादों की तरफ न देखा गया और सिर्फ यही समझा गया कि क्या हुआ, बड़े होंगे खेती और खलियानों में चले जाएंगे, जरा से बड़े होंगे कोई मजदूरी कर लेंगे, जरा से बड़े होंगे कोई कारोबार कारखाना खोल लेंगे। नाना मेरे भाई, यहाँ से मैं एक बात कहता चलूं, ओ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाला जमाना मजदूरी का नहीं है। आने वाला जमाना हाँ किसी खेती बाड़ी का भी नहीं है, बल्कि आने वाला जमाना
हाँ उसके लिए है जो इल्म दीन को हासिल करेगा, जो इल्म को अपने सीने के अंदर बसाएगा, ये दुनिया उसी को सलाम करेगी, ये दुनिया उसी के सामने झुकेगी कि जो इल्म के लिए आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए अपनी औलादों को इस जहालत की तारीकी से निकालो, इस जहालत की जिल्लत से निकालो, हाँ अनपढ़ की जिल्लत से इसको निकालो, और इस औलाद को खाली दुनिया में नहीं बल्कि कल कयामत के मैदान में भी इज्जत का दरिया बनाओ। ओ अल्लाह के नेक बंदो, अभी मुझे बतलाया कि कई तलबा हाफिज कुरान हैं और कई तलबा कुरान करीम को ना जरा पढ़ने वाले हैं। लिहाजा मैं और आप मिलकर के दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह तूने इनको हाफिज कुरान बना दिया है, इसी तरह तो इनको आलिम दीन भी बना देना। अल्लाह इनको मुफ्तियों की जमात में शामिल कर देना। ये गुफ्तगू क्यों करने चलो, जरा गौर के साथ सुनना। आपने अपने उलमा से सुना होगा कि ये जो हाफिज कुरान है ये 10 आदमियों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा, लेकिन अबू दाऊद की रिवायत तो यहाँ तक कहती है कि वो 10 आदमी नहीं होंगे बल्कि वो 10 खानदान होंगे। अरे 10 खानदानों को हाँ ये जहन्नम के अंदर से निकालेगा और जन्नत के दरवाजों तक लेकर के जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल कराएगा। ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर यही तलबा इज़ाम अगर आलिम दीन हो गए, अगर ये उलमा की फहरिस्त में चले गए, फिर सुन ले क्या कहते हैं मेरे उलमा इकराम कि फिर अल्लाह जब इनके लिए जन्नतों के फैसले करेगा, इनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लेगा और रोक करके कहेगा, ए उलमा की जमात कहाँ चले हो, किधर चले हो? तो वो कहेंगे रब्बा जन्नत का इशारा हो गया। अल्लाह कहेगा तुम जन्नत की तरफ चल दिए, लेकिन जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिया तोहफे देने वाले खड़े हुए हैं, तुमसे मुसाफे करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हारी जियारत का सवाब हासिल करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें अपने घरों पर बरकत के तौर पर ले जाने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हारी तरफ से लोगों से बहस करने वाले खड़े हुए हैं, यहाँ तक के मुखालिफों का मुकाबला करने वाले अरे आज तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन गुनाहों की वजह से मायूस हैं। अल्लाह अल्लाह करना क्या है? मेरा अल्लाह कहेगा तुम जितने गुनाहगारों को इशारा करोगे हम तुम्हारे इशारे पर सबको जन्नत अता करेंगे। लिहाजा ए अल्लाह के नेक बंदो, फिर मैं और आप क्यों ना दुआएं करें, अल्लाह इन औलादों को हाफिज बना दे, अल्लाह इन औलादों को आलिम बना दे। क्यों न मैं और आप इन मदरसों का साथ दें, क्यों न मैं और आप इन मदरसों के लिए आगे बढ़े, क्यों न मैं और आप इनका साथ दे करके आगे शाना बशाना खड़े हो जाएं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, न जाने कौन सा तालिब इल्म हाफिज कुरान हो जाए, कौन सा मासूम बच्चा, कौन सा गरीब का तालिब इल्म आलिम दीन बन जाए और मेरी और आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, मेरी और आपकी जन्नत का दरिया बन जाए। आओ तो मैं बतलाता चलो ये औलाद कितनी कीमती है, ये औलाद कैसी कब्र का सुकून का दरिया है, ये औलाद कैसी जन्नत का दरिया है। आप तुझे बतलाता चलो, जैसे ही ओ अल्लाह के नेक बंदो ये औलाद दुनिया के अंदर आती है और आने के बाद ये बोलना शुरू कर देती है, फरमाते थे मेरे आका अगर ये औलाद बोलते ही सबसे पहले अल्लाह का नाम ले ले, चाहे वो माँ की मेहनत से हो, चाहे वो बाप की मेहनत से हो, अल्लाह इस लफ्ज़ अल्लाह की बरकत से माँ और बाप दोनों की मग़फ़िरत के फैसले कर देता है। आज हमारी औलादें क्या सीख रही हैं? आज हमारी औलादों की ज़बानों पर गाने और गालियां हैं। आज हमारी औलादें डांस और गानों की प्रैक्टिस कर रही हैं। आज मोबाइलों पर देखकर हाँ हमारी औलादें गाना गाने की शौकीन हो चुकी हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर इसी औलाद की ज़बान से सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह निकल जाए तो अल्लाह माँ और बाप दोनों की मग़फ़िरत के फैसले कर दे, दोनों के लिए जन्नत के फैसले कर दे। इसी
तरीके से अगर ये औलाद मस्जिद की तरफ रुख कर ले, अगर यही औलाद मदरसे की तरफ रुख कर ले, जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर माँ बाप दुनिया में हैं तब भी उनको इज्जत का दरिया बनाए, और अगर दुनिया से चले जाएं और बेटे ने पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह जो माँ और बाप में से कोई भी दुनिया से गैर हाजिर है तो मेरा अल्लाह उसकी कब्र को सुकून से भरता है, उसकी कब्र को नूर से भरता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने उलमा की ज़बानी एक बात और कहने चलो, ए अल्लाह के नेक बंदो, दो दोस्त हैं, एक में से एक का इंतकाल हो गया, लिहाजा वो दुनिया से रुखसत हो गया, वो दुनिया से चला गया, लिहाजा उसका दोस्त देखता है कि मेरा दोस्त कब्र के अज़ाब में मुब्तला है, कभी जहन्नम का ईंधन है, कभी जहन्नम के अंदर जलाया जा रहा है, लिहाजा कई रोज से वो देखता और रोता और घबराता, लेकिन जब कई रोज गुजर गए, आज जब ख्वाब में देखा तो उसका दोस्त जहन्नम में नहीं बल्कि आज जन्नत की कियारियों में है, आज वो जन्नत में टहल रहा है। दोस्त ने मालूम किया, ए अल्लाह के नेक बंदे, कल तक तो तू जहन्नम का ईंधन था, आज तू जन्नत में कैसे आया, आज तू जन्नत में कैसे मजे ले रहा है। उसने कहा मेरी सजा मेरे गुनाहों की वजह से थी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मस्जिद में जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी है, उस बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ने मेरे ऊपर से सारा अजाब हटा लिया है, सारा अजाब हटा लिया है। ये औलादे कब्र का सुकून है, ये औलादे हश्र के मैदान की इज्जतें हैं, ये औलादे इस दुनिया का फख्र हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी औलादों को उस तरफ लेकर के आए जिस तरफ मेरा अल्लाह चाहता है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, जरा देखे हमारी औलादें किधर जा रही हैं। आज जैसे सुबह होती है हमारी औलादें क्रिकेट के मैदानों में हैं, हमारी औलादें गिल्ली और डंडे के जरिए जुए और सट्टे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्रिकेट के जरिए से जुआ और सट्टा आम होता जा रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर हम इन औलादों पर ध्यान नहीं देते, ये औलादें नशे की आदी हो गई हैं, ये औलादें जुआरी बन गई हैं, नशेड़ी बन गई हैं, यहाँ तक कि ये औलादें गलत ताल्लुकात में पड़ करके अपनी जवानियों को बर्बाद कर रही हैं। कौन है इन सब का ख्याल करने वाला, कौन है इन सब चीजों को देखने वाला? कोई और नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये मेरे बड़ों की जिम्मेदारी है। लिहाजा अपनी औलादों का ख्याल करें और समझें कि औलादें खाली कब्र का सुकून नहीं, खाली जन्नत का दरिया नहीं, बल्कि मैं ये कहने लगा हूँ ओ अल्लाह के नेक बंदो, हाँ औलाद के लिए दरअसल ये समझे, अभी औलाद बालिग नहीं हुई, उलमा फरमाते हैं कि औलाद का आमाल नामा 15 साल के बाद शुरू होता है। जब औलाद बालिग हो जाती है तब उसका आमाल नामा शुरू होता है। 15 साल से पहले न उसके गुनाह लिखे जाते, न उसकी नेकियां लिखी जाती, लेकिन हमारी औलादें बड़ी नेकियां करती हैं। ये नेकियां कहां जा रही हैं? जब हमारी औलाद का भी रजिस्टर शुरू नहीं हुआ, जब हमारी औलाद का भी आमाल नामा शुरू नहीं हुआ, तो इनकी नेकियां कहां जा रही हैं? हमारे मासूम बच्चे मदरसों के अंदर जाते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों के बाद दुआएं मांगते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक कुरान पढ़ते हैं, जरा सा खाने का मौका मिला उसके बाद फिर पढ़ने लग जाते हैं, जरा सा सोने का मौका मिला जोहर के बाद फिर कुरान करीम को पढ़ने लग जाते हैं। अभी खेल के नहीं आए कि मगरिब बाद भी पढ़ने का मौका मिला, इशा बाद पढ़ने का मौका मिला, यहाँ तक के अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई और उस्ताद ने आकर के तहज्जुद के वक्त में जगा दिया। इतनी सारी नेकियां ये औलादें कमा रही हैं और ये मौलवी कह रहा है कि इनके रजिस्टर शुरू नहीं हुए, इनके अमाल नामे शुरू नहीं हुए, फिर इनकी नेकियां कहां जा रही हैं? अल्लाह नमाज में नेकी देता है, हाथ में हाथ उठाने की नेकी देता है, और जब ये कुरान पढ़ते हैं अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां, मीम की 10 नेकियां, अलिफ लाम मीम कहने पर अल्लाह इनको 30 नेकियां देता है, और ये सुबह से शाम तक कुरान पढ़ते हैं। इनकी नेकियां कहां जा रही हैं? आओ मैं बतलाता हूं कहां जा रही हैं। फरमाते उलमा, ये सारी की सारी नेकियां माँ बाप के नाम आमाल में जा रही हैं। कहां जा रही हैं? माँ बाप के नाम आमाल में। अब जरा हम देखें
दुनिया कहाँ जा रही है। अगर हमारी मासूम औलाद मदरसे में पढ़ने के लिए जाए, अगर हमारे मासूम बच्चे और बच्चियां हाँ मदरसों के अंदर पढ़ने के लिए जाएं, हाँ किसका फायदा है? माँ और बाप का फायदा है, माँ और बाप का सवाब बढ़ रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फिर क्यों हम नुकसान में हैं, फिर क्यों हम खसारे में हैं? अरे तुम दुनिया की बात करते हो, अगर ये हाफिज कुरान हो गए, अरे तुम हाफिज कुरान की बात करते हो। अल्लाह की कसम, अगर मैं और आप दुनिया से चले गए और औलाद कुरान पढ़ने वाली छोड़ गए, तुम पूरे कुरान की बात करते हो। मैंने तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के मलबूस में, हाँ उनकी आप बीती में मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है। फरमाते थे हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते थे कि एक मर्तबा मैं ख्वाब के अंदर हूँ, मैं ख्वाब के अंदर से हाँ उठ करके चला हूँ। मैंने देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र के बाहर बैठे हुए हैं। मैंने कब्रिस्तान के मुर्दों से मालूम किया, कब्रिस्तान के मुर्दों, तुम कब्र से निकल करके क्यों बैठे हो? क्या कयामत आ गई है? क्या सूर फूक गया है? क्यों कब्र से निकल करके बैठे हो? वो कब्रिस्तान के मुर्दे कहते हैं हजरत इमाम मोहतरम, न सूर फूका है न कयामत आई है, बल्कि आज से कुछ दिन पहले कोई अल्लाह का बंदा हमारे कब्रिस्तान में आया था और उसने आते ही सिर्फ सूरे इखलास एक मर्तबा पढ़ी है, सिर्फ सूरे कुल हुवल्लाहु अहद एक मर्तबा पढ़ी है। हम कई दिन से उसका सवाब तकसीम कर रहे हैं, लेकिन हमसे अभी तक उसका सवाब तकसीम नहीं हो रहा है। सिर्फ कुल हुवल्लाह पढ़ने का इतना सवाब तो पूरे कुरान का कितना होगा? फिर अगर जिसकी औलाद 12 पढ़ने वाली हो जाए उसका सवाब कितना होगा? लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, जरा गौर करो, जरा गौर करो, हमने क्या कुछ कमा लिया और क्या कुछ खोया है। अगर नहीं कमाया तो आज से इरादे करें कि अपनी औलादों को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपनी औलादों को आलिम दीन बनाएंगे। लिहाजा ए अल्लाह के नेक बंदो, एक एहसास अपने दिल के अंदर ले करके आओ, एक एहसास जरा सा ले करके आओ। हमने इस दुनिया में रहते हुए हाँ हमने मकान तैयार कर लिया, अच्छा खूबसूरत मकान है, अच्छी खूबसूरत गाड़ी है, अच्छा खूबसूरत जमीन भी है। लिहाजा अल्लाह ने दुनिया के एतबार से हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन कभी गौर किया, कभी नजरें झुका करके मैंने और आपने अपने दिल के अंदर एहसास लाया कि हमने कब्र के लिए क्या तैयार किया है, हमने हश्र के मैदान के लिए क्या तैयार किया है। लिहाजा अगर ये दिल में ख्याल आ जाए, कोई भी अल्लाह का बंदा ऐसा ना बचे कि जो अपनी औलाद को हाफिज ना बनाए, आलिम ना बनाए। कभी हमने सोचा कि हमने कब्र के लिए क्या तैयार किया? कोई खड़ा होकर के बतला सकता है कि मैंने कब्र के लिए मुलाजे तैयार की है, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, लेकिन मालूम नहीं कबूल होती है कि नहीं होती है, क्योंकि दिल के अंदर रियाकारी और तकब्बुर भरा पड़ा है। मस्जिद के अंदर जाता हूँ लेकिन इस ख्याल से कि लोग मुझे नमाजी कहे, रमजान का महीना हाँ अल्लाह के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रियाकारी आ जाए, कोई ऐसे रोजों का फायदा नहीं। हम रोजे रखते हैं लेकिन आंख की हिफाजत नहीं, कान की हिफाजत नहीं, जबान की हिफाजत नहीं, यहाँ तक कि चुगलियां, बदगुमानियां, मुखालफतें, ये तमाम की तमाम चीजें जब हम रोजा रखते हैं तो हमने ये चीजें की हैं। और ऐसे रोजेदार के लिए क्या फरमाया था मेरे आका ने, कैसा रोजेदार सिर्फ भूखे के सिवा कुछ नहीं है, जो अपनी आंखों की हिफाजत न कर सके, जो अपने कानों की हिफाजत न कर सके। तो जरा गौर करें, हमारे रोजे भी किसी काम के नहीं है अगर गौर करें। लिहाजा ए अल्लाह के नेक बंदे, अब हम अगर चाहें हम तो कुछ न कर सके, अल्लाह के लिए कुछ न तैयारी कर सके। काश हम अपनी औलाद पर मेहनत कर ले, काश हम अपनी औलाद को अपनी जन्नत का दरिया बना ले, अपने कब्र के सुकून का दरिया बना ले और इरादे कर ले और इरादों में ये बात लेकर के आए कि हमारी औलाद अगर हाफिज बन गई हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कल कयामत के मैदान में पहुंचेंगे, मेरा अल्लाह औलाद के नामों से पुकारेगा और कहेगा कहां हैं शहीदों के माँ बाप, जरा खड़े होकर के आ जाएं। कहां हैं हाफिजों के माँ बाप, जरा खड़े होकर के आ जाएं। कहां हैं उलमा के माँ बाप, खड़े होकर के आ जाएं। कहां हैं दाइयों के माँ बाप, खड़े होकर के
इज्जत का वो वकार का मकाम होगा, क्या ही वो इज्जत का एक मकाम होगा। तमाम फरिश्तों की नजरें जमेंगी, तमाम इंसानों की नजरें जमेंगी कि किसको उठाया गया। अरे ये तो बुला हाफिज का बाप है, ये तो बुला हाफिज की माँ है। अल्लाह इसको आज इतनी इज्जतों से नवाज रहा है। ये इज्जतें अल्लाह मुझे और आपको भी दे सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हम अपनी औलादों को हाफिज बनाएं, अपनी औलादों को आलिम बनाएं, अपनी औलादों को आलिम बनाएं। यहां से एक मिसाल और बतलाता चलो। आज बहुत सारे वतन से मोहब्बत करने वाले, उनके दिलों के अंदर ये ख्याल रहता है काश हमारी औलाद फोर्स में दाखिल हो, वतन की हिफाजत करे, सरहदों पर जाए और उनका वतन की हिफाजत में नाम आए, उनको गोल्ड मेडल मिले, हाँ उनकी इज्जत अफजाई हो। अल्लाह के नेक बंदे, हम ये भी तो चाहें कि हम अल्लाह के उन सिपाहियों में अपनी औलादों को शामिल करें कि जो कुरान की हिफाजत में उनका नाम आए, अल्लाह के दीन की हिफाजत में उनका नाम आए, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत में उनका नाम आए। लिहाजा हम बहुत फख्र महसूस करते हैं कि वतन की हिफाजत में हमारी औलादों का नाम आए, लेकिन हम और ज्यादा फख्र महसूस कर सकते हैं कि हमारी औलादों का नाम अल्लाह के कुरान की हिफाजत में आ जाए, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत के जरिए में आ जाए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारी औलादों का नाम इनमें आ जाए? हम फख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। इसका एहसास अगरचे दुनिया में ना हो, लेकिन कल कयामत के मैदानों में होगा कि जब अल्लाह हाफिजों के नाम से पुकारेगा, शहीदों के नाम से पुकारेगा। अल्लाह के नेक बंदो, अगर खुदा ना खास्ता ये औलादें बिगड़ गई, अगर ये औलादें नशे की आदी हो गई, अगर ये औलादें जुए और सट्टे में पड़ गई, तो फिर मामला उल्टा होगा। कल कयामत के मैदान में जब मेरा अल्लाह इन औलादों को इनके गुनाहों की वजह से सजा का ऐलान करेगा, अजाब का ऐलान करेगा, इनके लिए जहन्नम का ऐलान करेगा, इनके लिए परेशानी का, मुसीबत का, इन शजरत ज़क़ूम तामुल अतीम कल मुहली यग़ली बिल बुतून, जब मेरा अल्लाह इन चीजों का ऐलान करेगा, हाँ उनके लिए अजाब मुसल्लत करेगा। जानते हो ये औलादें जिनसे आज मैं और आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की वजह से मदरसों में नहीं भेजते, उस्ताजों की पिटाई से इनको बचा करके अपने घरों में ले आते हैं और हम समझते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। ना ना मेरे भाई, जब अल्लाह कल कयामत के मैदान में इनके लिए अजाब का ऐलान करेगा, जानते ये औलादें अल्लाह से क्या कहेंगी? कुरान उसकी गवाही देता है, रब्बना रब्बना ज़िफ़ैनी मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। जब इनके लिए सजा का ऐलान होगा, जब इनके जुए और सट्टों की वजह से, इनके नशे और गुनाहों की वजह से, इनके गलत ताल्लुकात और ज़िनाओं की वजह से, जब अल्लाह इनके लिए गुनाह की वजह से अजाब का ऐलान करेगा, जानते हो ये औलादें जिनसे मैं और आप मोहब्बत करते हैं, ये औलादें अल्लाह से कहेंगी, रब्बना ज़िफ़ैनी मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। ए रब्बा, तूने जितने अज़ाब हमारे लिए तय किए हैं, हमारा दोगुना हमारे माँ बाप को दीजिए, इसका डबल हमारे माँ बाप को दीजिए। मालूम किया जाएगा क्यों, तो वो औलादें जवाब देंगी, ए रब्बे करीम, हम अपनी औलादों की वजह से तेरे न बन सके, कुरान न पढ़ सके, हाफिज न बन सके, आलिम न बन सके। ए रब्बे करीम, हमारे माँ बाप के जहनों में सिर्फ दुनिया थी, सिर्फ दुनिया का लालच था, सिर्फ दुनिया की मालदारी थी, सिर्फ मकानों को अच्छा बनाना था, सिर्फ कारोबारों को अच्छा करना था, सिर्फ अच्छी नौकरियां दिमाग में थी। वो तो कहते थे हाफिज कहां से खाता है, आलिम कहां से खाता है। ए रब्बा, हम अपने माँ बाप की वजह से हम तेरे करीब न हो सके, इसलिए गुनाहों की तरफ चलते गए। जितना अजाब तूने हमारा तय किया, उसका दोगुना हमारे माँ बाप का तय करिए। ये कौन कहेगा? ये औलादें कहेंगी, ये औलादें कहेंगी,
इसलिए इरादे करो अल्लाह के नेक बंदो, हमारी सारी दुनिया भी लुट जाए लेकिन हम अपनी औलादों को अपने अल्लाह के करीब करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी औलादों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह, अपनी औलादों को आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह, कुरान करीम की हिफाजत का दरिया बनाएंगे, अल्लाह की शरीयत का, दीन की हिफाजत का दरिया इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों को बनाएंगे ना आप सबके सब इंशाअल्लाह। कौन कौन अपनी औलादों को आलिम बनाएगा? यहाँ तो खुद औलादे बैठी हुई हैं, वो सब के सब इरादे करे कि इंशाअल्लाह हम भी हाफिज बनेंगे, हम भी आलिम बनेंगे, हम भी मुफ्ती बनेंगे। अल्लाह के नेक बंदो, आज नियत करो, अगर पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें हाफिजों की फहरिस्त में शामिल करेगा, आलिमों की फहरिस्त में शामिल करेगा। इसी तरीके से औलाद को हाफिज बनाने के साथ साथ, औलाद को आलिम बनाने के साथ साथ इंशाअल्लाह हम ये भी इरादे करें कि जहां ये औलादें हाफिज बनती हैं, आलिम बनती हैं, इंशाअल्लाह हम उन जगहों का खून पसीने के साथ साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना भाई? अभी किसी ने बतलाया, और यही नहीं बल्कि जगह जगह बतलाया जाता है कि अगर कोई मदरसे का अल्लाह का नेक बंदा अगर किसी से जरा सी फीस लेनी शुरू कर दे तो हमारे जहनों में वही दिमाग में आने लगता है कि ये तो फीस लेते हैं, अब इन्हें चंदों की जरूरत क्या है, अब इन्हें ताउन की जरूरत क्या है। और अल्लाह के बंदे कितनी फीस देता है जरा मुझे बता तो सही, तू तो फीस स्कूल में भी देता है, तू तो फीस कॉलेज में भी देता है, क्या तुझे मालूम है कि कॉलेज वाले कितना बड़ा डोनेशन हासिल करते हैं, कितने लंबे लंबे उनके वजीफे आते हैं, कितने मोटे मोटे वो चंदे करते हैं। लेकिन मैं और आप वहां ऐतराज नहीं, लेकिन जरा सा ऐतराज, अगर मदरसे का कोई अल्लाह का बंदा 100 रुपए फीस ले ले तो हमारे जहनों में बात आने लगती है कि मेरे 100 रुपए की फीस से मदरसे के कमरे भी बन जाएंगे, उस्तादों की तनख्वाहें भी निकल जाएंगी, मुअद्दिन का खर्चा भी मुकम्मल हो जाएगा। ओ अल्लाह के नेक बंदे, मदरसे फीसों से नहीं बनते, ये फीस सिर्फ इसलिए तय की जाती है ताकि बच्चा पाबंदी कर सके, ताकि उसके माँ बाप पाबंदी कर सके, वरना फीस से मुझे जरा एक कमरा ही बना करके दिखा दे, मैं तुझे सलाम करूंगा इज्जत के साथ। फीस से कुछ नहीं होता। मैं तो तमाम मदरसों को कहता हूं कि वो फीस ले, ताकि ये जो हमारे माँ बाप के बहनों में कभी छुट्टी, कभी नागा, कभी खेलना, कभी जंगल, कभी घूमना, कभी फिरना, ये जो है ये सब कुछ खत्म हो जाए और माँ को ये लगे, बाप को ये लगे कि मेरे बच्चे की बुला जगह पर फीस जाती है। स्कूलों की पाबंदी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ फीस जाती है। ट्यूशन की पाबंदी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ फीस जाती है। मदरसों की पाबंदी इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ हमारा कुछ खर्च नहीं होता, इसलिए फीस सिर्फ पाबंदी के लिए है, वरना फीस से मदरसे नहीं बनते, वरना फीस से तनख्वाहें नहीं निकलती। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, अपने जहनों को मैं और आप साफ करें और अपने मदरसों का साथ दें। अभी कारी हारिस ने बतलाया कि आधी बीघा जमीन मैंने मदरसे के नाम की ली है, लिहाजा अगर हम चाहें तो उस आधी बीघे जमीन की कीमत इंशाअल्लाह अपने हाफिज बच्चों के लिए, अपने आलिमों के लिए, अपनी कब्र के लिए, अपनी जन्नत के लिए उस आधी बीघे जमीन के पैसे को अगर हम चाहें तो मुकम्मल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना भाई? इंशाअल्लाह करेंगे। कौन कौन करेंगे? जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन हाथ उठाने पर भी आपको अजर देगा इंशाअल्लाह। तो देखता हूं कौन सबसे पहले शुरुआत करता है। उस आधी बीघे जमीन में कौन हिस्सा लेता है अपने मासूम बच्चों के लिए, अपने इन हाफिजों के लिए। न जाने कौन सा बच्चा कामयाब हो जाए और मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया बन जाए। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई के अल्लाह कबूल फरमाए, ये मेरे भाई के 50 अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे जवान के क्या नाम मेरे भाई का? सईद उज़्ज़मा, माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, सबसे पहले हम कारी हारिस के घर से शुरुआत करेंगे। जब घर वाले साथ देंगे तभी तो बाहर वाले आएंगे। क्या नाम मेरे भाई का? ताहिर भाई, माशाअल्लाह 100 रुपए और चांदी की चुटकी भी है माशाअल्लाह। अल्लाह जिसने भिजवाई सोने की पहना दे माशाअल्लाह। आओ भाई, क्या नाम मेरे भाई का? 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम?
तलवा भाई माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 100 अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? अब्दुल कय्यूम माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 550 अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 200 माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 200 लाओ भाई। खलील अहमद माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? मोहम्मद जीशान 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? कासिम मरहूम की तरफ से 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 100 अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे जवान के माशाअल्लाह 100 अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई का? उस्मान भाई के 500 अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे जवान के माशाअल्लाह 500। ये मेरे भाई के 50। ये मेरे भाई के 100 माशाअल्लाह। ये मेरे दोस्त के माशाअल्लाह 100 अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के क्या नाम? सरताज भाई के 500 अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे अब्बा जी क्या नाम? अब्दुल रहमान माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, लाओ भाई क्या नाम? उस्मान भाई माशाअल्लाह 500। ये मेरे भाई के 100 माशाअल्लाह। अभी तक 1000 से ज्यादा किसी ने नहीं दिए। आ जाओ भाई क्या नाम? ये आ गए मेरे भाई के क्या नाम? नईम भाई के माशाअल्लाह 1100 रुपए, सबसे ज्यादा नईम भाई के अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? अमीर अहमद के नाम से माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 200 अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 200 माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के क्या नाम है भाई? फखरुद्दीन के माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 100 माशाअल्लाह। ये एक और भाई के माशाअल्लाह 100। ये मेरे जवान के माशाअल्लाह 500 अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, वो आधी बीघे जमीन कितने की है भाई? 8 लाख की। ये हमारे कारी आरिस बतला रहे 8 लाख की है वो आधी बीघे जमीन। कौन है जो उसमें हिस्सा लेगा और बड़ा कौन? क्या नाम? हमारे भाई मोहम्मद मेहताब, हमारे गांव के पांचली के। हमारा गांव पांचली है भाई माशाअल्लाह। क्या नाम? शमीम भाई माशाअल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। वो मेरे वालिद साहब का गांव है, पांचली मेरा गांव है माशाअल्लाह। ये मेरे भाई के 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपए, ये तो 500 का है, 400 वापस देने। क्या नाम तुम्हारा? इसकी आवाज बहुत दब रही जी। लो माशाअल्लाह, बस रहने दो, ऐसे ही ठीक था पहले। लाओ भाई, कितने हो गए और कितने चाहिए? 100 माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ भाई क्या नाम? फैजान 150 रुपए माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई कहाँ है मेरे भाई? हैं? ये जो वहाँ गेट पे बैठ खड़े हुए हैं ये बिरादरी के आदमी हैं, बाहर के हैं? अगर बिरादरी के हैं तो आगे आकर के बैठ जाएं। हैं? आ जाओ भाई मिल करके बैठो। ये हमारे सब बड़े भाई, सब दोस्त, सब मेरे, सब हमनशी, सब के सब करीब आकर के बैठ जाएं। हैं? शाहवेज माशाअल्लाह, तुम्हें चार्जर मिल गया था तुम्हारा? ठीक है, 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ भाई। इनकी वालिदा ने, अय्यूब भाई ने माशाअल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये तुम्हारे मेहताब के माशाअल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, हैं? इन्होंने आधी बीघा जमीन 8 लाख रुपए की ली है। और पैसे कितने दिए बयाने में? दिया कुछ अभी नहीं दिए, लो दे दोगे इंशाअल्लाह कल को। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, ये हमारी किसी बहन ने एक जोड़ी चुटकी भिजवाई है। अल्लाह इतनी भारी चीज इन्हें सोने की पहना दे। और आए भाई खड़े होकर के। हमारे कारी आरिस के घर वाले कहाँ हैं? इनके बड़े भाई, छोटे भाई हैं, ताया के लड़के, चचा के लड़के, जितने भी हैं सब के सब आए खड़े होकर के। जब घर वाले शुरुआत करेंगे तभी तो बाहर वाले साथ देंगे। क्या नाम?
गुलबहार माशाअल्लाह 600 रुपए गुलबहार के, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। और आए भाई माशाअल्लाह, और कौन अल्लाह का नेक बंदा जो खड़ा होकर के आ रहा है, आ जाओ भाई। हमारी माएँ बहनें भी आवाज अगर सुन रही हैं तो वो भी इस मदरसे की बुनियादों में हिस्सा लें। ये इस बच्ची के 200, ये इस बच्चे के माशाअल्लाह 100, अल्लाह दोनों को आलिम बना दे। और आए भाई माशाअल्लाह, कोई और अल्लाह का नेक बंदा जल्दी से खड़े होकर के आओ। कोई है जो उस आधी बीघा जमीन में कि जब बयाना दिया जाएगा या शुरू में या आखिर में, कोई अल्लाह का बंदा अपने माँ बाप के नाम से, कोई है जो 10,000 रुपए या 21,000 रुपए, 51,000 रुपए अपने माँ और बाप के नाम से, अभी नहीं, जब बयाना दिया जाएगा या जब जमीन के पैसे मुकम्मल किए जाएंगे, ये इस बच्चे के माशाअल्लाह 300 रुपए, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता कर दे, अल्लाह इस बच्चे को आलिम बना दे। बताओ भाई कौन है अल्लाह का नेक बंदा जो उस जमीन के लिए खड़ा होकर के आए कि 1 गज 2 गज मैं अपने माँ और बाप के नाम से दूंगा, अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत का दरिया उस जमीन को बना दे। अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। ये कारी आरिस के भाई कहाँ हैं? बड़े भाई, छोटे भाई, उससे छोटे भाई, उसके बड़े भाई कहाँ हैं भाई? जल्दी से खड़े होकर के आए जल्दी से भाई। अल्लाह के नेक बंदो, आधी बीघा जमीन इंशाअल्लाह अगर आज उसकी इरादे और नियत पूरी हो जाती है तो इंशाअल्लाह ये मदरसा भी अगला आने वाला जलसा अपनी जमीन में होगा इंशाअल्लाह। बताओ भाई जल्दी से कौन आ रहे हैं खड़े होकर के? जल्दी आओ भाई, कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे। कितने बच्चे हाफिज हुए? 2 तालिब इल्म हाफिज हुए। कहाँ है वो? कहाँ है भाई जो हाफिज हुए? 2 तालिब इल्म कौन से हैं? तुम इधर आओ। और दूसरा कहाँ है? ये हाफिजा हुई है। अच्छा, एक हाफिज है, एक हाफिजा है, माशाअल्लाह। बैठ जाओ भाई। इनके वालिद साहब कहाँ? इन बच्चों के आए जल्दी से खड़े होकर। इनके वालिद मोहतरम जी अगर हो तो आ जाएं। उसके अलावा बताओ भाई कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं? कौन कौन? माशाअल्लाह। किस बेटे के वालिद साहब हैं आप? अच्छा, आप ऐसे, क्या नाम? हमारे भाई मोहम्मद गुलशेर माशाअल्लाह मदरसे की जमीन में 10,000 रुपए देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी गुलशेर बनाए, अल्लाह इनकी नस्लों में आलिम बा अमल अता फरमाए। आमीन। नहीं कहते यहाँ हैं? नहीं कहते भाई? तो कह दो यार, किसी का बेड़ा पार हो जाए। हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी आमीनों को कबूल फरमाए। ये हमारे भाई गुलशेर 10,000 रुपए जमीन में देंगे। और बताओ भाई और कौन अल्लाह का नेक बंदा जो खड़ा होकर के अपने वालिद या वालदा की नियत करके खड़ा होकर के आएगा, या अपने दादा और दादी की नियत करके आएगा कि मैं अपने माँ और बाप के नाम से इस जमीन में 10 नहीं बल्कि 20 दूंगा, 20 नहीं बल्कि 50,000 दूंगा। है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो खड़ा होकर के आए? ये हमारे कारी आरिस के घर वाले क्यों नहीं आ रहे? कौन कौन है जरा नाम बतलाओ। जब घर वाले शुरुआत करेंगे तभी तो बाहर वाले साथ देंगे मेरे भाई। कहाँ है भाई? सबसे पहले आए खड़े होकर के। कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं? मेरे और आपके आका ने दावत सबसे पहले अपनी बीवी को दी थी, हजरत खदीजतुल कुबरा को। उन्होंने कबूल कर लिया। मेरे अल्लाह के नबी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया और फिर रास्तों में गलियों में दावत देनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी बीवी ने सबसे पहले दावत को कबूल किया था। क्या नाम? फरदीन। फरदीन माशाअल्लाह। ये बच्चा मोहम्मद फरदीन 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। और आए भाई माशाअल्लाह। और कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे जो खड़े होकर के आएंगे अपने माँ और बाप के नाम से अपने मदरसे की जमीन का ताउन करेंगे और कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम भी अपने माँ और बाप के नाम से 10,000, 11,000, 21,000, 31,000। देखता हूँ कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे खड़े होकर के आते हैं। सिर्फ गांव में से अभी जमीन के लिए हमारे गुलशेर भाई ने दिए हैं 10,000। क्या नाम?
मोहम्मद सरताज माशाअल्लाह 5000 रुपए अल्लाह नहीं 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारा नाम है सरताज 10,000। हमारे भाई मोहम्मद सरताज गुलशेर के बाद दूसरा नाम तुम्हारे ताऊ के साहबजादे हैं। हमारे भाई मोहम्मद सरताज जमीन में 10,000 रुपए देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी सरताज बनाए, अल्लाह मेरे भाई को जवानी में हज कराए माशाअल्लाह। 2 आदमी हो गए, बताओ भाई तीसरा कौन अल्लाह का नेक बंदा खड़ा होकर के आ रहा है? कौन अल्लाह का शेर खड़ा होकर के आ रहा है जो ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ और बाप के नाम से, अपनी वालिदा की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से इंशाअल्लाह 10,000 रुपए माँ बाप के नाम से दूंगा। कौन है ऐसा अल्लाह का तीसरा बंदा जो खड़ा होकर के आए और अपने माँ और बाप के नाम से? जल्दी आए भाई माशाअल्लाह। ये कारी आरिस का गांव है, बड़ा खानदान इनका है। बताओ भाई जल्दी से ताया चाचा जितने भी बैठे हुए हैं सब खड़े होकर के आए। और अगर अभी मेहमानों के नाश्ते में ही लगे हुए हैं तो जल्दी से के अंदर आ जाएं। अभी कभी मेहमानदारी चल रही हो, मेजबानी चल रही हो, आओ जल्दी से खड़े होकर के जलसे में। जो कारी आरिस के घर वाले हैं, खानदान वाले हैं, पड़ोसी हैं, यार रिश्तेदार हैं, सब के सब खड़े होकर के आए और अपने मदरसे का ताउन करें। अभी सिर्फ 2 आदमी हैं जिन्होंने 10-10 हजार का इरादा किया है। कोई तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर कोई हो तो आए, जल्दी से खड़ा होकर आए भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ रहे हैं भाई अल्लाह के नेक बंदे। क्या नाम? क्या नाम? हमारे भाई मोहम्मद उसामा माशाअल्लाह 5,000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। 3 आदमी हो गए। क्या नाम दोनों का? ये दोनों जवान माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो 5,000 रुपए उसामा के, 10-10 हजार 2 आदमियों के, 5,000 एक आदमी के। और कौन है जो चौथे नंबर पर आएगा? चाहे 5,000 दे, चाहे 10 दे या 11 दे, चाहे आज सबसे आगे बढ़ जाए, खड़ा होकर के आए भाई कोई और चौथा अल्लाह का नेक बंदा जो अपने माँ और बाप के नाम से, माँ बाप के नाम से सिर्फ इसलिए नहीं देने कि वो दुनिया से चले गए, अगर दुनिया में है तब भी देने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह उनको हाजी बना दे। इस नियत से भी अपने मदरसे का ताउन करें। ये मेरे भाई के माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। बताओ भाई जल्दी से है कोई और जो चौथे नंबर पर खड़ा होकर के आएगा? खाना खा रहे? अभी मेहमानों में लगे हुए हैं। और आए भाई जल्दी से खड़े होकर के। और कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे जल्दी से खड़े होकर के आए भाई माशाअल्लाह। आ जाओ भाई अल्लाह के नेक बंदो। ये मदरसे की बुनियाद है, इसमें सबको हिस्सा लेना है। ये हमारा भाई माशाअल्लाह बच्चा छोटा सा फैजान 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरा भाई क्या नाम? महराज भाई माशाअल्लाह 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारी माएँ बहनें भी तो सुन रही हैं। अच्छा इन्होंने भेजे माशाअल्लाह माशा। कहाँ बैठी हुई है सब? अरे इतनी सारी चीजें। कासम अली मरहूम की तरफ से माशाअल्लाह नकद 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मरहूम की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। और मेरे जवान की उम्र में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए जिसने 5,000 रुपए ला करके दिए हैं। ये हमारी बहनों ने माशाअल्लाह 100, 50, 200, 500 और इसी तरीके से किसी बहन ने चांदी के वे कंगन भिजवाए हैं, अंगूठी भिजवाई है, छल्ली चुटकी भिजवाई है। ये मेरे भाई के 500, परवेज के माशाअल्लाह 100, अल्लाह कबूल फरमाए। जितनी बहनों ने भी ये पैसे और जेवर भिजवाए हैं अल्लाह सबको हज्जन बनाए, और जिन्होंने जेवर भिजवाए हैं अल्लाह उनको जन्नत के जेवरात से माला माल फरमाए, अल्लाह उनको सोने के पहनाए। ये है आपके भाई माशाअल्लाह। आ जाओ भाई क्या नाम है? कमजोर हो गए? अच्छा मुफ्ती अकमल साहब तशरीफ फरमा है। आगे
हमारे मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा है, रिश्तेदारों का गांव है माशाअल्लाह। अल्लाह हजरत का साया हमारे ऊपर देर तक कायम फरमाए। ये हमारे भाई क्या नाम है? इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हैं? क्या नाम है आपका? ये हमारे कारी आरिफ के, तुम बताओ पहले क्या नाम? ना मालूम। ये हमारे भाई गुमनाम तरीके से कारी आरिफ के मदरसे में 5,000 रुपए दे रहे हैं। तो इस तरीके से सुनो भाई, आरिफ भाई कहाँ चल दिए? नाराज हो क्या? हैं? मुफ्ती अकमल साहब, ये हमारे आरिफ भाई 1 लाख रुपए दे रहे हैं माशाअल्लाह अपने भाई के मदरसे में। आप ही तो करेंगे, जब मदरसा तैयार होगा दूसरे तो तब आएंगे। अभी तो आपको ही मेहनत करनी है। 8 लाख की जमीन ली है मेरे भाई ने, आपके बच्चे ने, और आपने 8 लाख में से 1 लाख की टेंशन तो कर दी खत्म। बचे कितने? 7 लाख। इसमें और कुछ कम कर लो, साथ में करेंगे, कर देंगे। वैसे आप ही मजबूत लग रहे, और जब आप साथ देंगे तो सारा गांव आपके साथ हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्हें आरिफ भाई आप 2 लाख कर लो, कर लेंगे। कुछ कार्य से हम मेहनत करवाएंगे, इधर उधर भेजेंगे, गांव वालों की खुशामद करेंगे, इनको लेकर के आएंगे, इनको गले से लगाएंगे इंशाअल्लाह। हैं आरिफ भाई? हो जाएंगे नहीं? हाँ, सुनो, ये तो जमीन की शुरुआत हो गई। जब जमीन के आखिर में देंगे ना 1 लाख, उस वक्त दे देंगे इंशाअल्लाह। जब जमीन का फाइनल होने का वक्त आएगा दे देंगे इंशाअल्लाह। हाथ मिलाओ माशाअल्लाह। तो हमारे आरिफ भाई के 1 लाख रुपए तो हो गए बयाने में। लो भाई आरिफ साहब 1 लाख तब देंगे जब जमीन की बिल्कुल आखिरी किस्त आएगी, यानी जो भी टाइम मिलेगा 6 महीने 1 साल का, उसके बाद 1 लाख रुपए आरिफ भाई और देंगे इंशाअल्लाह। कह दो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी बरकत से आपके कारोबार को तरक्की देगा। तो इस तरीके से आरिफ भाई के 2 लाख रुपए माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ऐसा भाई सबको दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको हाजी आरिफ बनाए, अल्लाह इनकी नस्लों में आलिम बामल अता फरमाए माशाअल्लाह।